शीतल मैम, यस आज हम लोग सुबह सुबह इतना जल्दी निकल गए हैं घर से और क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या? शानदार मौसम है, मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जोधपुर में तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यस सर, बिल्कुल सर, है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर ये तो बच्चों भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. मॉर्निंग थी, हम लोग इस समय कहाँ ले रहे हैं आज इतना जरूर बता देते हैं कि हम जोधपुर शहर में हैं और जोधपुर शहर में हम बहुत विशेष स्थान का भ्रमण करने के लिए निकले हुए आज और थोड़ी देर बाद आप लोगों को वहीं पर हम मिलेंगे। सारी जानकारी हम ऑन द वे धीरे धीरे धीरे-धीरे आपको देते देंगे। तब तक रहेंगे। गैस करो कि हम हम कहाँ खड़े जा हैं, रहे हैं। जोधपुर शहर के किस जगह पर खड़े में आप हैं सभी और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी जो है वो एक बार इस लोकेशन को दिखा देवे ताकि पता चले बच्चों को कि ये लोकेशन कौन सी है। तो आइए चलते हैं फिर। जोधपुर का जो ऐतिहासिक स्मारक है ना वो वास्तव में मतलब काबिल तारीफ है और जहां हम जा रहे हैं इस समय उस स्मारक को देखने के लिए मतलब उस स्थल को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में फॉरेन मतलब विदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं। शीतल में मुझे लगता है आपने जो आज का दिन जो चूज किया है ना आपने मुझे लग रहा है मतलब ऊपर से कनेक्शन बिठा रखा है मतलब अपना आप ही मौसम भी अच्छा हो चुका है ना, बादल छाए हुए हैं, बहुत शानदार सा मौसम हो रहा है, मुझे लगता है आज बरसात भी आ जाएगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन प्लेस पर आप देख सकते हैं इस समय काफी लोग सुबह मॉर्निंग के लिए मतलब मॉर्निंग वॉक है, थोड़ी एक्सरसाइज है, योगा है, इसके लिए भी आते हैं यहाँ पर। और सर आजकल बच्चे दिन भर मोबाइल गेम उसमें लगे रहते हैं, थोड़ा सा बाहर आए नेचर को देखे तो कितना आनंद फील होता है जिसका आज हम एंजॉय करते हैं। एंजॉय मजा आ करें रहा है। सर। आप मैम आप चारों मुझे तरफ बताइए देखो जो सर। चारों तरफ से हरियाली हरियाली, और जो शुद्ध हरियाली ऑक्सीजन की मात्रा Yes, में sir, मिल रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। अमेजोन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग कहा जाता है, कोंगो को दूसरा फेफड़ा कहा जाता है और मुझे तो यहाँ आके बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कितनी प्राकृतिक ऑक्सीजन की मात्रा हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। तो हम पहुंच चुके हैं महत्वपूर्ण स्थल पर। तो अब मैं बता ही देती हूँ कि आखिर हम आए कहाँ हैं। बहुत ही शानदार प्लेस पर आज आपको लेकर आए हैं, वह है हमारा मेहरानगढ़। देखो ये किले की दीवारें जो है वह आपको दिखाई दे रही है। हमारे राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, प्यारा सा शहर जोधपुर की नींव, जोधपुर की दुर्ग की नींव रखने वाले राव जोधा जी थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में यहाँ पर 1459 ईस्वी में इसकी नींव रखी है। इन्हीं के नाम से इसका नाम जो है जोधपुर पड़ा है। तो हम पहुंच चुके हैं सिंगोड़ियों की बाड़ी। बिल्कुल, जो ये सिंगोड़ियों की बाड़ी या दरवाजा है इसका निर्माण 1803 से 1843 के बीच में जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी द्वारा करवाया गया था। और आप सबको जानना ये महत्वपूर्ण है कि जोधपुर रियासत के अंतर्गत जो पहली रेजिडेंसी स्थापित हुई थी वो सूरसागर में स्थापित की गई थी और सूरसागर रेजिडेंसी के जो रेजिडेंट थे उनके आने जाने की सुविधा के लिए इस महत्वपूर्ण पोल मार्ग का निर्माण करवाया गया। अब आपके मन में ये ख्यालात होगा कि इसको सिंगोड़ियों की बाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर सिंहों की गुफाएं हुआ करती थी, इसीलिए इसे सिंहों की भाकरी अथवा सिंगोड़ियों की बारी के नाम से भी जाना जाता है। तो जुड़े रहिए, अभी महत्वपूर्ण स्थान हम आपको बताने वाले हैं। तो शीतल मैम एंड सुरेश भाटी सर, जो सुहावना मौसम हो रहा है अभी, हाँ सर। मुझे तो एक ही महत्वपूर्ण जो सुप्रसिद्ध गाना रहा है उसकी याद आ रही है। गाओ ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, बस दो लाइनें हैं सर। मारे हिवड़े में नाचे मोर तक थैया थैया, मारे हिवड़े में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने छाया मचाया शोर खिली दिल की गलियां। बदला मौसम बदले नजारे, बतिया बदला है नजरिया, मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना कि सबसे सुरीली आवाज किसकी थी, कमलेश सर की, शीतल मैम की या सुरेश सर की? मैं बता रहा हूं कि सबसे बैठी हुई आवाज किसकी थी। तो चलो अब चलते हैं अंदर।
विद्यार्थियों, भूगर्भिक रहस्यों से भरपूर एक इस महत्वपूर्ण स्थल पर हम पहुंच गए हैं और इस स्थल का नाम है राव जोधा पार्क। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताने वाला हूं, जो आपने केवल किताबों में पढ़ी होगी या कहीं इंटरनेट पे आपने किसी रिसर्च पेपर में आपने देखा होगा, लेकिन साक्षात आपके सामने महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ में बताने वाला हूं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बैंडेड चर्ट दिख रहा है। अब आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब एक मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, तो उसमें प्रोसेस होती है बेंडिंग। बेंडिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ पे डार्क एंड लाइट शेड्स यहाँ पे निर्मित होती हुई दिखेगी और इस प्रक्रिया से बनी हुई चट्टानों को बेंडेड रॉक्स कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आप ये जान रहे होंगे कि जोधपुर में तो कभी भी जो ग्लेशियल एज है वो रही नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ग्लेशियल एज भी रही है और जो हिम्मत से निर्मित जो चट्टानें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिनको ग्लेशियल इरेटिक रॉक्स कहा जाता है। और आप यहाँ पे देखिए 280 से 260 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एपिसोड रहा था। एक आइस है इसकी तरह मान सकते हैं, फ्रीजिंग टाइम पीरियड मान सकते हैं, और उस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आपने सुना है कि भाई जाना जाता है राजस्थान और गुजरात महत्वपूर्ण राज्य सीमेंट उत्पादन के लिए, लेकिन सीमेंट उत्पादन के लिए हमें दो महत्वपूर्ण कच्चे जो पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता होती है। पहले आप यहाँ पे देखिए लाइमस्टोन। कौन सा है लाइमस्टोन? बिल्कुल चूना पत्थर, बहुत ही बड़े आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण जो बहुत कम बच्चे जानते हैं वो है डोलोमाइट। कौन सा है? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट भी कॉम्बिनेशन होता है लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम का, और इसका भी महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है सीमेंट उत्पादन के लिए। यहाँ पे आपको आयरन रिच जो है सेडिमेंट्स मिल जाएंगे, क्वार्ट्स मिल जाएंगे, तरह तरह की आपको यहाँ पे जो गैब्रो चट्टानें हैं उनके भी अंश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कैसा लगा ये महत्वपूर्ण? उसके अलावा अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वनस्पति की। जैसे कि आपको पता है देसी बावड़िया जो महत्वपूर्ण औषधीय जो वृक्ष है वो भी जाना जाता है, मारवाड़ जाना गया, लेकिन अंग्रेजी बबूल के आने के बाद, अंग्रेजी बबूल जिसे कि एलियन स्पीशी कहा गया, उसकी वजह से इसकी मात्रा काफी कम हो गई है। तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो यूकेलिप्टस है वो कौन से महाद्वीप से लाकर राजस्थान में लगाया गया, देश के अलग अलग भागों में लगाया गया, लेकिन यूकेलिप्टस भारत की महत्वपूर्ण प्रजाति नहीं, ये एक महत्वपूर्ण महाद्वीप की देशज प्रजाति है जो आपको पता। सर और चित्रनंद, हम लोग इतिहास के उस समय में पहुंच गए जब राजा महाराजा इसी प्रकार के शानदार किले में रहा करते थे, और आज चूंकि दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है इसलिए हमें मौका मिल रहा है यहाँ तक आने का। राजा महाराजा हमें कभी भी परमिशन नहीं देते कि हम यहाँ तक आ जाए। मतलब कुछ महत्वपूर्ण चिन्हित स्थान थे जहाँ पे हम जा नहीं सकते थे, बाकी सार्वजनिक स्थान तो हमारे लिए खुले हुए थे, लेकिन ये जो स्थान आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो चिन्हित क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना इतनी ऊंचाई पे दूर से दुश्मन आ रहा है, मैम, देख सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये क्यों बनाया गया? सर कमलेश सर यहाँ पर ये दूरबीन नहीं, कमलेश सर यहाँ दूरबीन नहीं है, यहाँ पर जो है ना यहाँ बंदूक से रखते थे ऐसे। ओह, ये बंदूक रखकर और सामने से कोई आता है निशाना तो देते थे इसको। ओह, और ये इतना ना- महत्वपूर्ण। और ये जो जगह है ना ये है किसी आदमी को अगर धकेलना होता है इतिहास में धकेल सकते नीचे। सर, किसको मतलब- धकेलना? कमलेश सर आ जाओ। नो 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 सर, कुछ मुझे बच्चे अरे हैं। सर, हमारे जोग्राफर वो उनका क्या होगा? नहीं सर? नहीं नहीं कमलेश सर आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हेलो जोग्राफर कौन बोल रहा है? हेलो, अभी बुनियाद बैच की कक्षाएं लगी। नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे। और आप उधर ऊपर देखिए, ये जो है ना ये क्या दिखाई दे रहा है, ये सर ये समय तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह दिख रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, ये किले की दीवार परकोटा जिसको बोलते हैं, परकोटा जिसे कहा। मतलब इसके अंदर अंदर ही शहर हुआ करता था और बाकी सारा बाहर का ही होता था, और ये सारी सुरक्षा की दीवार बनाई पर गई। सर 15वीं शताब्दी में इतनी ऊंचाई पर उस समय इतनी कोई इंजीनियरिंग नहीं, इतना इंजीनियर नहीं जो इतनी ऊंचाई तक ये सब पत्थर कैसे लाए गए होंगे? वास्तव में ये सोचने लायक है यही कि जबरदस्त यही सबसे बड़ी व्यवस्थाएं चीज यहाँ है। ये आप जो पत्थर देख रहे हैं ये पत्थर कितने साल पुराने पता है? आप वहां पर कैमरा ले जाइए और दिखाइए 9 करोड़ साल पहले मेडागास्कर और भारत के बीच बन रहा था समुद्री तट, और वहां से लाए गए ये पत्थर हैं। बहुत शानदार पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन पत्थरों को तो हाथ लगा करके मैं इतिहास को महसूस कर पा रहा हूँ। इतने करोड़ साल पहले के पत्थर हमारे साथ मौजूद। बहुत बढ़िया क्या बात है, और रंगीला ऐसे मौसम ही और रंगीले पत्थर। पत्थर, और ऐसी एक जगह है यस सर। जहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जो कास्ट जीवाश्म है
जिसे हम आकल जीवाश्म पार्क कहते हैं, वो राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। वहाँ अगर हम जाएंगे तो 18 करोड़ वर्ष पुराने हमें काष्ठ जीवाश्म देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है सर। बिल्कुल माना जाता है कि भगवान राम जब श्रीलंका जाने के लिए समुद्र देवता से रास्ता मांग रहे हाँ। तो समुद्र देवता ने उनकी प्रार्थना सुनी नहीं। बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान राम ने क्रोधित होकर धनुष पे बाण चढ़ा। तब समुद्र के देवता आए और उन्होंने पैरों में गिरकर माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बट भगवान राम ने कहा कि अब तो भाई तीर कमान पे चढ़ गया, अब तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये माना जाता है कि वो तीर है वो हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे छोड़ा गया और यहाँ पे जो समुद्र था वो पूरा का पूरा सूख गया। बिल्कुल से ये रेगिस्तान है। तब से ये रेगिस्तान ऐसा मिथ कथाओं में और कमलेश माना सर, एक जाता चीज जो मैं अक्सर सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, कई बार लोग भी मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का पानी खारा क्यों है? तो यही कारण है क्या? पानी यहाँ समुद्र था? नहीं, यहाँ पे समुद्र था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राचीनतम जो सरस्वती नदी है उसका भी परवा क्षेत्र यहाँ पे था, जिसे हरका और घग्गर नदियों के नाम से भी जाना बिल्कुल, जाता है, जो बिल्कुल अभी बचे हुए अवशेष हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा यहाँ पे तापमान परिवर्तित हो गया, तापमान बहुत ज्यादा उच्च है, वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है। बरसात कम है तो लवणता की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। तो बरसात कब आएगी ये भी बता दो। बरसात तो देखिए जैसे ही हम सब मिलकर ठीक है बढ़िया तरीके से विजय रेस्टोरेंट की मलाई की रोटी खाएंगे, ऑटोमेटिकली बरसात होना आज ही आरंभ खा हो लेते हैं सर, हमको बारिश का बिल्कुल बहुत बिल्कुल इंतजार है। बिल्कुल। ठीक है, आज और मलाई सुरेश सर ने रोटी- बताया आज मलाई कि रोटी कमलेश सर खिला रहे हैं। और मैं ही कहने वाला था कि आज सुरेश सर पैसे लाए हैं तो उनके माध्यम से हम पूरे खर्च करने वाले हैं। बिल्कुल। अब हम लोग जा रहे हैं 200 फुट गहराई में, क्योंकि सुना है कि राव जोधा जी के समय में यहाँ पर 200 फुट गहरी एक नहर खोदी गई थी। तो ढूंढते हैं आज उस नहर को, देखते हैं। अरे सर ये कहाँ लेकर आ गए, जेल में? नहीं मैम, ऐसा हमारा सही नहीं है कि हम जेल में जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये महत्वपूर्ण मारवाड़ रियासत की एक नहर है, बहुत ही बढ़िया तरीके तो से सर हम इसी जिसके नहर की माध्यम बात कर रहे थे। नहर में आ चुके बिल्कुल हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल नहर में आ चुके हैं जो सुरेश भाटी सर बता रहे मतलब अगर यहाँ पर पानी होता तो अभी हम तैर रहे होते हैं। तैर रहे होते हैं सर। बिल्कुल ये सर, एक अभी योगा डे पे पानी के अंदर हमने योग किया था, रिकॉर्ड बनाया था, वैसे बहुत सर बढ़िया, बहुत रिकॉर्ड बना लेते। तो ये वास्तव में इतनी शानदार जगह लग रही है, मतलब यहाँ से पानी बहता था, हम कुछ ऐसा एहसास कर सकते हैं उस समय राजा महाराजाओं के समय में। और ये नेचुरल वाटर को शायद स्टोर करने के लिए ऐसा कुछ किया गया था स्टोर और प्रवाह के लिए, ताकि पूरा का पूरा जो जल प्रवाह है वो निरंतर होता रहे। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं गुरुदेव, आप यहाँ देखिए, आपको कहीं पे सीमेंट चूना दिख रहा है? नहीं, केवल पत्थर दिख रहे हैं सर। तो ये जो इंटरलॉकिंग Rocks सिस्टम जिसको है, कहते हैं, इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है आज भी देखिए इतने सालों के बाद भी महत्वपूर्ण रूप से वैसा का वैसा है। बहुत ही मतलब शानदार बिना उम्दा। सीमेंट के, बिना चूने के, चूने के। और फिर भी ये पत्थर रख करके इस प्रकार से बनाया हुआ है कि एकदम आज भी खड़ा है। इस पर चढ़ सकते हैं, टार्जन बन सकते हैं मैं क्या? आपको पार्ले भी खिलाऊंगा अगर आप चढ़ गए पूरा। तो नहीं, उसके वैसे- बाद कमलेश सर, आपका 25 किलो का वजन है और ये झेल लेके आराम से सर आराम आप से मुझे चल देख रहे हो मजबूत है, 25 मजबूत है किलो का। आज सुबह पार्ले जी खा के 27 किलो हो गया। सुरेश सर आप तो बहुत ज्यादा वॉक और करते हो, चलो सर आप चढ़ के देखो बताओ। मैडम, मैं चढ़ तो Fitness जाऊंगा, आपकी मुझे तो पूरा एकदम- विश्वास है, मैं चढ़ तो जाऊंगा, पूरा विश्वास है। लेकिन अगर ये बीच में टूट गई और मैं नीचे गिर गया अरे तो ललिता तो मैडम फिर को मैं क्या जवाब दूंगी? पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाएगा? सर बुनियाद बैच तो बैच भी- बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत महत्वपूर्ण। अभी हाँ बिल्कुल सर। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं उस मंजिल जगह के पर। करीब। अरे वाह सर, इतना शानदार यहाँ पर तो हमें फोर्ट दिखाई देना शुरू हो गया। मतलब ये वो कोर्ट है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। और शीतल में आप देख रहे हो मंदिर दिखाई दे रहा है पीछे, बिल्कुल व्हाइट सर, कलर का बिल्कुल। मंदिर। चामुंडा देवी। चामुंडा माँ माता जी चामुंडा का का- जिनका आशीर्वाद पूरे मारवाड़ साम्राज्य पे रहा है। बिल्कुल सर। तो कमलेश ये कितना ऊंचाई पर होगा? ये मैम मैं आपको बता दूं 400 से 410 फीट ऊंचाई पर है। और मैं आपको बता दूं बहुत ऊंचा ये हो गया। कुतुब मीनार से भी ऊंचा क्या है। बात कर रहे हो सर, कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंचा सारे लोग ये हमारा। जानते ही नहीं है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है मैम। क्या बात है सर, जोरदार। तो शीतल मैम, आपको पता है कि यहाँ पर ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, हाँ, सर। तो जोधपुर के लोगों की रक्षा माँ चामुंडा की वजह से हुई थी। यहाँ पर ऐसी कुछ भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये माता का आशीर्वाद है। और इसीलिए जोधपुर पूरा माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए जब नवरात्रि स्थापना होती है तो यहाँ पर उमड़ पड़ता है, मतलब भीड़ लगती है, लोग सारे आते हैं। तो कमलेश सर एक बार जयकारा लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। माँ चामुंडा की जय माँ चामुंडा की जय माँ चामुंडा की जय।
तो मैम मुझे ये बताइए इस किले का निर्माण कैसे हुआ, मतलब कोई कहानी है क्या इसके पीछे? यस सर, इसको श्रापित किला भी कहते हैं। मैम श्राप क्या है, कह श्राप। रहे हो आप? श्रापित किला? यस सर। ये कैसे? क्या सुरेश सर आप बता सकते हैं? मैडम थोड़ा बहुत सुना हुआ लेकिन पूरी जानकारी नहीं, मैं चाहता हूँ आप ही बताएं श्रापित किला क्यों कहते हैं। कुछ कुछ मैंने सुना हुआ कि कोई एक साधु सन्यासी थे Yes, जो कि यहाँ पर मतलब वो क्या कहते हैं सिद्धि के लिए बैठे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनके उसी स्थान को जो है वो छीन लिया गया शायद और किले का निर्माण शुरू किया बिल्कुल गया। तो बिल्कुल उनको सही क्रोध बताया सर। क्रोध आया था ना? ऐसे ये कुछ है ना? मैम, आप जो पूरा बहुत बताइए। ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, बहुत सारे पक्षी यहाँ पर होते थे, खूब सारे, और चिड़ियानाथ जी साधु जो थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे। लेकिन राव जोधा जी को बहुत शानदार सुरक्षित ऊंचाई पर जो है अपनी राजधानी बनानी थी और इसीलिए उन्होंने इस पहाड़ी को चूज किया। लेकिन चिड़ियानाथ जी को हटाना भी तो जरूरी हो गया। माँ कर्णी की सहायता लेकर के चिड़ियानाथ जी को हटाया गया, लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आया और इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरी नगरी में हमेशा पानी की कमी रहे। फिर इस श्राप को भी कम करने के लिए यहाँ पर उनके लिए बहुत शानदार मंदिर और पानी की व्यवस्थाएं सब की गई और इस प्रकार से यहाँ पर यह राव जोधा जी के द्वारा 1459 में इसकी नींव रखी गई और यह शानदार भव्य विशाल दुर्ग जो है वह बनाया गया। मैम आपने जैसा बताया कि बड़ा ही वो एक महत्वपूर्ण कहानी रही है, तो ये श्राप हटा कैसे सर? तो ऐसा कुछ सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति की बलि यहाँ पर मांगी गई थी और वो स्वेच्छा से बलि दे तभी ये किले का निर्माण संभव हो सकता था। तब राजा राम जी मेघवाल जो है उन्होंने स्वेच्छा से यहाँ पर जीवित अपनी बलि दी थी और ये किला पूरी तरह से बनकर कमलेश तैयार जी हुआ। कितनी गजब बात है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बलि देने को कैसे तैयार हो सकता है। तो कमलेश सर फाइनली हम लोगों ने आज एक स्पॉट जो है राव जोधा जी का पार्क वो तो कंप्लीट कर लिया। पूरा शीतल मैम, विजिट हो गया सर, कैसा रहा आज का ये प्रोग्राम? बहुत ही अद्भुत। और मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे इस पार्ट में महत्वपूर्ण ब्लॉग।